दोनों मुल्कों के अंदर शोले ही चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया कोई न्यूज देता है, उसका जवाब इंडियन मीडिया देता है। हर तरफ से ये कहानी जो है ना, उसको और आग लगाए जा रही है। कोई रोकने का काम नहीं कर रहा, हर कोई एक दूसरे में ना आग को चढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, मजाक हो गया। 11 नवंबर को लाहौर किले, शाही किले के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, जो कि आईसीसी ने कैंसिल कर दिया। ये भी एक एम्बैरेसमेंट है कि आईसीसी कभी भी एक बड़ा इदारा नहीं बन सकता जब तक उनके अंदर इस चीज की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कि इनके रोले नहीं खत्म होते। रोले क्या होते हैं? किसी के रोले नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के रोले होते हैं, जो क्रिकेट को इन्होंने बर्बाद किया। और साफ सी बात बता रहा हूँ, आपने फीफा को देखा है, फीफा के अंदर ऐसा कोई रोला नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है। वहां पे इंडिया पाकिस्तान नहीं है, लेकिन क्रिकेट के अंदर इंडिया पाकिस्तान है, तो इनके रोले बहुत हैं। तो दोनों के दोनों मुल्कों की भी गलती है, साथ ही साथ आईसीसी की भी गलती है कि इनका रो भी नहीं है, इनको सुननी पड़ती है दोनों ममालिक की। अब हो कुछ यूं रहा है कि पाकिस्तान तो खड़ा हो गया अपनी जगह पे। पाकिस्तान ने कह दिया कि इंडिया ने कहा कि हमने नहीं आना, इंडिया ने अपना पॉइंट रख दिया। अब पाकिस्तान खड़ा हुआ, इंडिया नहीं आएगी तो भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी, कर लो जो करना है। ये बातें चल रही हैं। अब आईसीसी बीच में फंसा हुआ है, इसके ऊपर हर बंदा अपने रिमार्क्स दे रहा है। कुछ वो बंदे भी रिमार्क्स दे रहे हैं जो पिछले साल कोई और बातें कर रहे थे, इस साल उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। एक बहुत बड़े इंडियन जर्नलिस्ट उनकी मैं बात करूं, पिछले साल कुछ और बोल रहे थे कि ये आईसीसी इवेंट होगा तो इंडिया जरूर जाएगी, एसीसी इवेंट है इसलिए नहीं। वो आप समझ रहे हो मैं किनकी बात करूं। अब वो बिल्कुल बदले हुए, क्योंकि वो हर रोज एक नया, जिसको कहते हैं ना, पहलू लेकर आते हैं और नए तरीके से ना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बातें, वो तो इंडियन मीडिया तो बातें कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। पाकिस्तान नहीं मान रहा, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ना तो हाइब्रिड मॉडल पे करवानी है और ना ही इंडिया के साथ फ्यूचर के अंदर कोई मैच खेलना है, अनटिल अनलेस इंडिया पाकिस्तान आए। और अब पाकिस्तान ने रीजन मांग लिया है, आईसीसी कहती है कि भाई रीजन दीजिए कि इंडिया क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है। ये कहा ना सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कौन से थ्रेट्स हैं हमें बताएं, ये बताना पड़ेगा भारत को, ताकि पता चले। यही नहीं, इसी के साथ साथ हर कोई बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। जावेद मियांदाद, जो कि आपको पता है ये पहले से वो बड़े एग्रेसिव बंदे हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है। वो क्या कहते हैं? जावेद मियांदाद कहते हैं कि ना, इट इज अ जोक दैट इज हैपनिंग, even if we don't play India at all, Pakistan cricket will not only survive but prosper as well as we have shown in the past. I would like to see how the ICC events earn money when there are no Pakistan and India matches. सिंपल एंड क्लियर है। वो कह रहे हैं कि ना, पहले भी हमने इंडिया के साथ नहीं खेला तो पाकिस्तानी क्रिकेट सर्वाइव भी की है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन जब हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे फ्यूचर के अंदर मैचेस, तो मैं देखता हूँ कि आईसीसी कैसे, जिसको कहते हैं ना, इस चीज को हैंडल करेगी। मनी का सारा चक्कर होता है, सबको पता है। लेकिन एक बात बता दूं, पाकिस्तान ना ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, जो कि मुझे दिख रही है। जहां पे इंडिया के नैरेटिव गलत आ रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान के लिए मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान बार-बार ये शो करवाने की कोशिश कर रहा है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, कि आईसीसी को नुकसान होगा। देखो, एक चीज तो हमें माननी पड़नी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होता है, लेकिन अब जो बड़े मैचेस है उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका हुआ है, इंडिया न्यूजीलैंड भी आ गया हुआ है, इनकी व्यूवरशिप भी बड़ी ज्यादा जाती होती है। तो ये वो मैचेस हैं जो रिकवरी करते होते हैं। तो आप ये देखिए कि इंडिया तो वैसे ही बड़ा रिचेस्ट बोर्ड है, उनको इतना नुकसान नहीं होना, उनके पास बड़े सारे बड़े मैचेस हैं। हाँ, नुकसान पाकिस्तान को होना है, बिल्कुल होगा। एक जो चीज का नुकसान होना है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टर को होना है, क्योंकि इंडिया के बाद जिस टीम के सबसे ज्यादा मैचेस में व्यूअरशिप आती है वो है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ही ऐसी खेलता होता है। तो ब्रॉडकास्टर बड़ा, जिससे कहते हैं ना, ट्रबल के अंदर। और अगर पाकिस्तान इस चीज पे अब एट द एंड फैसला हो जाता है, इस चीज के ऊपर सारे आ जाते हैं कि भाई साहब सिंपल है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, फिर चाहे वो जैसे मर्जी कहीं भी हो जाए, तब भी ब्रॉडकास्टर का बड़ा ज्यादा नुकसान है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसका क्या हल निकलेगा समझ से बाहर है। अब सवाल पूछ लेंगे आईसीसी से, अब आईसीसी बीसीसीआई से पूछेगी कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट जो आपको है वो बताएं, वो कौन सा कंसर्न है आपका, वो हमारे सामने, जिसे कहते हैं। देखो वलीद भाई, मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा भाई कि हम लोगों को इतने अरसे से ये बातें चल रही थी कि इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, लेकिन तब हम लोगों को एक तरह से उम्मीदें दिलवाई गई कि आप जी अपनी तैयारियां रखें, इंडिया आएगा। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड बेहतर किए, अपना क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहूंगा बेहतर किया। मैं टीम की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बोर्ड की बात कर रहा हूं। किस लिए है कि उनको पता था कि उनको एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो हम इसके अंदर आके ये काम करेंगे। लेकिन इंडिया ने एज यूजुअल भाई मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल एन मोमेंट के ऊपर आके ये वाला काम करना नहीं बनता था। इंडिया ने अगर नहीं आना था तो स्ट्रेट एंड क्लियर भाई, ये शुरू में भी बता सकते हैं जब पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि जो कट्टाकट्टी खुलना था वो उसी टाइम खुल जाता भाई।
सबको पता होता है कि भाई ये इसका एंड पॉइंट निकलना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। यही तो बात मैं इंडियन मीडिया को ना सुन रहा था, वहां पे एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, देख कहते कि ना देखो अगर आपको पता ही था ना तो आप जब आपने दस्तखत किए, जब हाँ, उस टाइम कह देते भाई, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को दिए जा रहे थे तब आपने दस्तखत किए ना, तो तब आपने तब आप रोक देते। आपने एंड टाइम का वेट क्यों किया? और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पिछली दफा जब पाकिस्तान आ गया था, पाकिस्तान ने आके आपका वर्ल्ड कप बचाया है ना। बचाया। इंडियन जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट, उसने इंटरव्यू दिया इंडियन न्यूज चैनल को, उसकी मैं बातें बता रहा हूँ। वो कहता है कि ना पिछला वर्ल्ड कप आपका आके पाकिस्तान ने बचाया ना, इन सेंस के पाकिस्तान आया के लिए आया भाई, मान के आ गया, तो आपको भी जाना चाहिए। साथ ही वो ये कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि श्रीलंका पे हमला हुआ, उस टाइम मैं उधर ही मौजूद था, लेकिन उसको गुजरे कितने अरसा गुजर गया, पाकिस्तान उसके बाद हर टीम आ गई यार, उसके बाद हर टीम पहुंच भी गई, इंक्लूडिंग जिस पे हुआ था वो तक आ गए यार। भाई ना, वो कहने का मकसद उनका यही था ना कि वजह आपकी सही नहीं है। इवन कि इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के इस चीज को बोल रहे थे कि बीसीसीआई जो है वो गलत कर रही है। देखिए भाई, जोन से भी कंट्री होस्ट कर रही होती है, 110% इस चीज की गारंटी होती है कि भाई सिक्योरिटी का कोई भी इशू होगा तो वो उस कंट्री के ऊपर ब्लेम जाएगा ही जाएगा। हाँ। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई मिसहैप होता भी है तो भाई स्ट्रेट ब्लेम तो पाकिस्तान पे जाता है, जाएगा। तो बात ये सिक्योरिटी थ्रेट आपको होना चाहिए, और जब पाकिस्तान 110% गारंटी ले रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी तो फिर आपकी रीजन बहुत वैलिड नहीं है। और बात ये है भाईजान कि आपको इस चीज का अगर आइडिया था या आपको सिक्योरिटी थ्रेट था, ऐसा तो नहीं है कि आपको ओवरनाइट दिमाग में ख्याल आया कि यार नहीं हमें ना पाकिस्तान जाएंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर देते हैं। आपको तो डे फर्स्ट से पता था यार, जानबूझ के साफ पता ये सिर्फ एक साजिश के तहत पाकिस्तान के साथ किया गया, लास्ट मोमेंट के ऊपर कहा गया हाँ ताकि मसला क्रिएट हो। मुझे जहां तक लगता है ना एकदम से चैंपियंस ट्रॉफी उठी, बातें क्यों उठी, क्योंकि 11 आज जिसको कहते हैं ना शेड्यूल था, तो उस शेड्यूल को आगे करवाने के लिए ना ये एकदम से प्रेशर क्रिएट किया गया। और साफ नजर आ रहा है पाकिस्तानी मीडिया भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और भाई बातें सामने आ रही है, श्रीलंका आ जाएगा, वेस्ट इंडीज तैयार बैठा हुआ, इवन के सारे तैयार बैठे हैं यार। लेकिन बात बताऊं क्या ना, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है ना पाकिस्तान ऑब्वियसली यार, यही तो फन है। दोनों टीमों का होना जरूरी, वरना आईसीसी का भी बुरा हाल है और ब्रॉडकास्टर का भी बुरा हाल है। तो आपको दोनों टीमों को साथ खेलना पड़ेगा। ये जो बातें हो रही है श्रीलंका इन, पाकिस्तान और इंडिया आउट, साथ वेस्ट इंडीज इन, इंडिया आउट, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इंडिया में चल रही है श्रीलंका इन, वेस्ट इंडीज इन, पाकिस्तान आउट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे आप कभी भी सरवाइव कर ही नहीं सकते, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी फीकी पड़ जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी हो दोनों टीमों के साथ हो, और जहां पाकिस्तान में देखो मैं आज इस चीज पे वही पाकिस्तान के साथ एग्री करूंगा कि हम लोगों को हाइब्रिड मॉडल कतई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पहले भी नहीं करना चाहिए था, पिछले साल भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो वो आपने कह दिया जी कि एसीसी है ये है वो है, लेकिन भाई अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी तैयारियां कंप्लीट है। आपने हर चीज A to Z हर चीज कर ली हुई है। अब या तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी आपकी कंट्री में होगी या फिर आप खुद वॉकआउट कर जाओ। अगर हाइब्रिड मॉडल की बात आती है कि भाई नहीं हमारे रिस्पेक्ट का बात क्यों करें वॉकआउट, हमें राइट्स मिले हुए, हमें खेलना। देखो वलीद भाई, अगर आईसीसी इंडिया को फेवर करता है, अगर जिसको नहीं आना वो वॉकआउट करे। मैं ये बात करूं कि अगर इन केस आईसीसी इंडिया को फेवर करता है देन हमें वॉकआउट करना है। होस्टिंग राइट जिसके पास है वो खेले, जिसको आना नहीं है तो वो वॉकआउट कर दे, सिंपल एंड क्लियर है ये चीज है। लेकिन बात ये भाई यहाँ पे ना आईसीसी को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने का सबूत देना चाहिए, न्यूट्रल होके और हक सच के ऊपर बात करनी चाहिए, जो कि मेरे लिए जरूरी है इस टाइम। लेट्स सी, देखते हैं कि ना इस पे आगे जाके क्या होता है। बिल्कुल।